नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आप ब्लड रिलेशन की क्लास आप पढ़ रहे थे, यानी रक्त संबंध पढ़ रहे थे। आज उसी रक्त संबंध को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, रक्त संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक क्लास लेकर आज हाजिर हुए हैं, यानी उसके आदर्श टॉपिक पर हम लेकर हाजिर हुए हैं। वो आदर्श टॉपिक्स जो है, आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। समय ना बर्बाद करते हुए हम पढ़ क्या रहे थे? रक्त संबंध। क्या पढ़ रहे थे? रक्त संबंध। क्या पढ़ रहे थे? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। यानी क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन। और इसी ब्लड रिलेशन में हमने बताया थे जो क्वेश्चन का टर्म्स बनता है वो 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। पहले जो क्वेश्चन आता है 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। उन तीनों के तरीकों को हम समझते हैं और बताते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तथ्यों पर आधारित प्रश्न। क्या आता है? 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न जो है 3 टाइप्स के बनते हैं। तथ्य पर आधारित प्रश्न, तथ्य पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। बात करते हैं तथ्य पर आधारित प्रश्न, फिर बात करते हैं पहला दूसरा टॉपिक था कि तथ्य पर आधारित प्रश्न, उसके बाद था वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। वार्तालाप या कथन पर आधारित प्रश्न, कथन पर आधारित प्रश्न, ये टॉपिक आधारित प्रश्न। और अगला जो टॉपिक था वो गणितीय तर्क पर आधारित प्रश्न था। वो क्या था? गणितीय तर्क पर आधारित प्रश्न। गणितीय तर्क पर आधारित प्रश्न, तर्क पर आधारित प्रश्न था। तर्क पर आधारित प्रश्न। इन सारी चीजों को हमने कल डिस्कस किया था, यानी इस पर मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। आज बारी आती है वार्तालाप पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न की, जो हम आज आपके बीच में डिस्कस करेंगे। अब वार्तालाप पर जो कल का क्वेश्चन था, कल 2-3 चीज मैंने जो क्लियर की थी वो चीज आज यहाँ समझना है और उस पर डिस्कस करना है। जैसे कल मैंने जो डिस्कस किया था वो बताया था जब पति पत्नी, जब महिला की बात होगी तो वहाँ पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे, सॉरी महिला की बात आएगी तो वहाँ निगेटिव चिन्ह लगाएंगे। अगर पुरुष जाति की बात आएगी तो वहाँ पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे। इतनी चीज बताई थी और 2-3 चीजें और बताई थी जिससे ये सारी चीजें क्लियर होती रही होंगी। मैंने 2-3 चीजें जैसे बताया था कि अगर महिला की बात आती, किसकी? महिला की, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस चिन्ह लिखेंगे। और पुरुष की बात आएगी तो वहां क्या लिखेंगे? प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस लिखेंगे। उसके बाद बताए थे भाई बहन की बात आई, भाई बहन की बात आई तो हमने एक लाइन बताया था, आप ऐसे लगाए। और पति पत्नी की बात आई, पति पत्नी, तो हमने बताया था डबल लाइन की बात आ जाएगी। और पिता पुत्र की बात आ जाएगी, पिता और पुत्र की, तो आप एक सिंगल लाइन की ड्रॉ करेंगे, सिंगल लाइन। इतनी चीज बताए थे। और आपका जो संबंध होता है, यानी चाचा का संबंध जो भी होता है, चाचा का या चाची का आदर्श जो संबंध होते हैं, इसी पर सवाल लगते हैं, यानी इसी पर जो है संबंध के सवाल लगते हैं। अब देखिए, अब मैं इस पर बात करता हूँ और इसको बहाने में अध्ययन समझाता हूँ। मैंने आपको जो सेकंड टाइप वार्तालाप पर आधारित बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में 2 व्यक्ति होते हैं। ऐसे सवाल में कौन से व्यक्ति होते हैं? 2 व्यक्ति होते हैं। जो 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। एक कहने वाला होता है यानी जो बोलता है, और दूसरा क्या होता है? सुनने वाला होता है। वार्तालाप का सबसे पहला पॉइंट, एक व्यक्ति कहने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो आप एक फोटो में या फ्रेम में इसको बना लीजिए। अगला व्यक्ति कोई सुन रहा है तो इधर बना लीजिए। इन दोनों का किसी ना किसी बीच से रिलेशन होगा और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन, यानी सेकंड टाइप पे आज वार्तालाप यानी कथन पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे और इसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। आइए क्वेश्चन का हम उठाते हैं और पहले ही क्वेश्चन कहते हैं, समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, ये 2016 में आया है, स्टेनोग्राफ का क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए, मैंने कहा ए ने बी
से कहा, बी से कहा, ए ने बी से कहा, क्या कहा, ए ने बी से कहा, कहा बी की माता, बी की माता, बी की माता, बी की माता, ध्यान दीजिएगा, बी की माता ए की माता की सास है, ए की माता की सास है, माता की क्या है, सास है, माता की क्या है, सास है, सास है, ए की माता की क्या है, सास है। तो कह रहा एक सास है, तो कह रहा ए का, ध्यान दीजिएगा, ए का ए की माता, ध्यान दीजिएगा, ए की माता, ए की माता बी की माता का, बी की माता की, माता की, माता की, माता से लिखना है, माता से, माता से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, प्रकार संबंधित है, संबंधित है, संबंधित है, ये क्वेश्चन। और अब इसमें ऑप्शन जो जाता है, नंबर 1 आता है पुत्र वधू, ऑप्शन पुत्र वधू, पुत्र वधू। अगला जो ऑप्शन आता है सास आंटी बहन, अगला आता है सास आंटी, आंटी और बहन, आंटी, आंटी और बहन। चौथा ऑप्शन है बहन। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या होगा, आप लोग आंसर दीजिए जिससे हम क्लियर कर सकते हैं क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन में कथन वाले पे आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा, तब हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए चलिए, हमने अभी अभी आपको समझाया कि ऐसे में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं। मैंने कहा ए ने बी से कहा, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, और एक व्यक्ति बी हो जाएगा। ए ने बी से कहा, ए ने कहा बी से, बी से कहा कि ए बी की माता यानी इनकी मम्मी, लीजिए माता हो गई यानी महिला हो गई, बी की माता ए की माता की, ए की माता की क्या है, ए की माता जी होगी, इनकी सास है, यानी इनका, इनकी सास किसकी सास, इनकी सास ये है, इनकी माता जी, यानी इनके हस्बैंड, ध्यान दीजिएगा, इनके हस्बैंड होगी, हस्बैंड की जो माता जी होगी यही तो होगी, बिल्कुल। तो ये उनकी क्या होगी, क्या होगी, मान लीजिए इनकी क्या होंगी ये, ठीक है, ये इनकी क्या होंगी, इनसे कोई पूछा नहीं, पूछा है आपको ए की माता का बी की माता से क्या संबंध है, इनका और इनका संबंध पूछ रहा है। तो आप बताइए, इनकी ये माता है और इनका ये लड़का है, और लड़के की माता इनकी क्या लगेंगी, मतलब इस देखिए बी की माता, बी की माता से क्या संबंध है, बी की माता से, बी की माता से, बी की माता ये है, तो इनकी इनसे क्या संबंध है, तो इनकी ये क्या लगती हैं, सास लगती हैं, क्या सॉरी ये क्या लगती हैं, इनकी ये सास लगेंगी, लेकिन इनकी ये क्या लगेंगी, पुत्र वधू। तो ध्यान दीजिएगा दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, से, बी की माता से, तो यानी बी की माता ऊपर है, तो इनकी ये क्या लगेंगी, बहू लगेंगी, यानी पुत्र वधू लगेंगी, बहू के ही पुत्र वधू कहते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए आगे भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और अगले क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। इसी कथन पर आधारित प्रश्न है जिससे आपके आगे और भी क्वेश्चन क्लियर हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं और जवाब दीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग जिससे क्लियर हो सके। लिखिए, लिखिए क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय देते हुए, एक महिला का परिचय कराते हुए, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कल आपको वार्तालाप पर क्वेश्चन मिलेगा। मैंने बताया था इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या बताया, क्या बताया, एक महिला का, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए कहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बताइएगा। देखिए महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, महिला का परिचय, महिला का परिचय, परिचय कराते हुए, कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने कहा, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने कहा
कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री देखिए ये वर्ड बोला कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो कह रहा पुत्री है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा और ऑप्शन नोट कर लीजिएगा क्या है। देखिएगा ऑप्शन में क्या है जरा देखिएगा। पहला ऑप्शन है पुत्र है, दूसरा ऑप्शन है भाई, और तीसरा ऑप्शन है चाचा, और चौथा ऑप्शन है पिता। क्या है? पिता। अब आप लोग ऑप्शन में दीजिए। ये यूपी से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया? यूपी PCS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। आप इसका आंसर दीजिए कि कहाँ पर आया है या क्या आया है। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। चलिए आइए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझने में। आइए लगाते हैं। क्या आएगा? भाई, चाचा, चाच, इसमें जो भी आएगा आप चेक करते हैं क्या आएगा। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह महिला हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गई? महिला। ये महिला हो गई यानी माइनस हो गई, और ये क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। क्या हो गया? व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति ने कहा उसकी माता, यानी व्यक्ति ने कह रहा है तो महिला की माता, ध्यान दीजिएगा, महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी पत्नी हो गई, इनकी सास हो गई, ध्यान दीजिएगा, इनकी सास हो गई, इनकी पत्नी हो गई ना, ये पति है तो इनकी पत्नी, और दंपति है तो डबल चिन्ह, और इनकी माँ जो है इसकी सास लगेगी। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी ये इकलौती पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, ये इकलौती पुत्री है। अगर ये इसकी पुत्री है तो यानी इसकी एक बिटिया होंगी, यानी ये क्या हो जाएगा? इसकी पत्नी हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगी? एक हो जाएंगी, यानी इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। अगर ये दोनों ये पति पत्नी है ये दोनों, तो इनकी जो महिला है, यानी इसकी जो कह रहा है उस व्यक्ति की, ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? महिला से, यानी इससे क्या संबंध है? तो अगर ये दोनों एक ही हैं तो यानी इसकी मम्मी है, ये मम्मी की ये क्या है? पिताजी, यानी इनके क्या है? ये क्या है? पति हैं। पत्नी के ये इनके क्या है? पति हैं। तो इनकी क्या है? ये माँ है। तो इनकी क्या हो जाएगी? ये माँ हो जाएगी, यानी इनके क्या हो जाएंगे? ये माँ तो है नहीं असल में, ये तो माँ थी, लेकिन ये इनका पति है तो यानी कि इनके क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग और जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए और जवाब दीजिए इसका। चलिए लिखिए, अपने आगे इसको आप लोग नोट कर लिया करो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अपने आगे बैठी एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? अपने आगे बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा क्या कहा? अमित ने कहा कि मेरी पत्नी की बहन है। मेरी पत्नी की क्या है? बहन है। कौन? वह महिला को कहा इन्होंने कि वह मेरी पत्नी की बहन है।
तो कह रहा वह मेरी पत्नी की बहन है। तो कह रहा उस महिला का अमित से क्या संबंध है? अमित से क्या संबंध है? अमित से क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका संबंध है, क्या संबंध है? ये भी क्वेश्चन जो आया है ये एसएससी सीरियल में आया है, एसएससी सीरियल 2014 में, एसएससी सीरियल CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कह क्या रहा है। ऑप्शन ले लीजिएगा, बताइए आप लोग। भतीजी क्या होगा? भतीजी, ध्यान दीजिएगा, भतीजी। दूसरा ऑप्शन है पुत्री। तीसरा ऑप्शन है पत्नी। और चौथा ऑप्शन है साली। ध्यान दीजिए, चौथा ऑप्शन है साली। अब बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा? चलिए बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर साली। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। साली सही होगा शायद, चेक करते हैं पहले इसका क्या होगा। मैंने कहा अपने आगे बैठी एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, अमित हो गए, ये पुरुष हो गए, क्या हो गया? अमित एक पुरुष हो गया ये, और इसके सामने एक महिला बैठी है, पता नहीं महिला क्या है, हमें नहीं पता, इसकी महिला हो गई, यानी ये महिला हो गई। उसको देखते हुए कहा वह मेरी पत्नी की बहन है, यानी इनके पत्नी हो गई, एक जनी पत्नी हो गई, इनके बहन आए, यानी इनकी पत्नी इनकी बहन। तो कह रहा है इनकी मेरी पत्नी की बहन है, देखिए इनकी पत्नी की ये बहन है, ये दोनों बहन हो गई। उस महिला का, यानी इस महिला का अमित से क्या संबंध है? अमित से कह रहा है, तो अमित से इसका क्या संबंध है? साली का संबंध है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए और जवाब दीजिए। इस टाइप के अगले क्वेश्चन जो एसएससी 10+2 2013 में आया है, जो लिखिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जिससे ये सारी चीजें क्लियर होती है। चलिए आइए ध्यान दीजिए और समझते हैं इस बात के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। आइए, हमने क्या कहा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला की ओर संकेत करते हुए ध्यान दीजिएगा, करते हुए साइमन ने कहा, किसने कहा? साइमन ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता की एकमात्र, एकमात्र बहन की पुत्री है, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन है किस प्रकार संबंधित है। अब ऑप्शन का जवाब दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन किस प्रकार संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है बुआ, कौन सा ऑप्शन है? बुआ। और तीसरा ऑप्शन जो है वो बहन है, कौन सा ऑप्शन है? बहन। और चौथा ऑप्शन है फुफेरी बहन, क्या है? फुफेरी बहन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या दीजिए? इसका जवाब दीजिए। मैंने क्या कहा? एक महिला की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए साइमन ने कहा। साइमन एक व्यक्ति है, उसने क्या कहा? एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। ध्यान दीजिएगा, महिला की ओर इशारा करते हुए। तो सबसे पहले ऐसे क्या करेंगे, ऑप्शन सब मिल गया है, आप लोग लगाइए और उतारिए क्वेश्चन, जवाब दीजिए इसका। चलिए आप लोग जवाब दीजिए इसका। चलिए, हमने कहा, क्या कहा इसमें? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। अब एक महिला बना लीजिए, मान लीजिए एक महिला है, ये क्या है? महिला। इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? साइमन ने कहा। किसने कहा? साइमन ने कहा। अब साइमन कह रहा है, साइमन ने कहा कि वह मेरे पिताजी, यानी महिला के इसके पिताजी, ध्यान दीजिएगा,
इसके पिताजी हो गए यानी पॉजिटिव। क्या रहा, वह मेरे पिता की, साइमन के पिता की एकमात्र बहन, अकेली इकलौती बुआ हो गई, इनके बहन हो गई, यानी इनकी क्या हो गई, बहन हो गई। ध्यान दीजिएगा, इनकी क्या हो गई, बहन, यानी पिता की बहन, यानी इनकी बुआ लगेगी। बुआ की पुत्री है, यही पुत्री है, ये क्या है, बुआ की पुत्री, यानी इनके पिता की बहन की पुत्री है। तो यानी ये क्या लगेगी, इसकी साइमन तो एक पुरुष है, और इसकी क्या होगी, इसकी पापा हो गए, पापा की बहन बुआ हो गई, और बुआ की लड़की क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, फुफेरी बहन। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको दिया है बहन, तो कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में अगर ये दोनों दे देता है, देखिए दोनों दे देता है, अगर फुफेरी बहन नहीं देता तो वहां बहन के साथ जाएंगे, अगर फुफेरी बहन नहीं दिया है तो इसमें किसके साथ जाएंगे, फुफेरी बहन के साथ। आइए इसके बाद का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और उसके बाद आप लोग बताइएगा क्वेश्चन क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं आप लोग, अब कल गणितीय तर्क पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि तीन ही तरीके से क्वेश्चन होते हैं इसमें, और तीनों तरीके मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा उसका, क्योंकि आपके आंसर की प्रतीक्षा है। चलिए, एक अतिथि का, देखिए अतिथियों का को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, किसने, अतिथियों का परिचय कराते हुए अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए, अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए, आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, भास्कर ने कहा। अब क्या कहा, इनकी बात सुनिएगा। अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, क्या कहा कि उसके पिता, ध्यान दीजिएगा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते क्या हैं, पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार संबंधित है, इसको आप लोग आंसर दीजिए। फिर हम चलते हैं अगले, आपके ऑप्शन देते हैं, इसमें बताइएगा आपको कैसा है संबंध है। आप ये सवाल सबसे टफ नहीं होता, सबसे सिंपल माना जाता है इस टॉपिक में। पहला क्वेश्चन था ये, इसका कही कि 5वां क्वेश्चन है जो हम हल करा रहे हैं। और आप लोग जरा जवाब दीजिए क्या होगा। इसमें है भतीजी, पहला ऑप्शन है भतीजी, दूसरा ऑप्शन है पौत्री, क्या है, पौत्री, और तीसरा ऑप्शन है कौन सी, माता, और चौथा ऑप्शन है कौन सा, पुत्री। तो आप लोग जवाब दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, बाकी क्लियर हो जाएगा आपका क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। चलिए जवाब दीजिए। ये आएगा पौत्री, पौत्री। चलिए चेक करते हैं, पौत्री बता जा रहा है ऑप्शन में, पौत्री आ रहा है। चेक करते हैं क्या होता है पौत्री का मतलब। देखिए आगे देखिए क्या है, आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। ये जने आशा आएगी या आशा लागा है, आशा, ठीक है। अगला कौन है, भास्कर। ध्यान दीजिएगा, भास्कर, दो व्यक्ति हैं, एक आशा है, एक क्या है, भास्कर। आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता यानी इसके पिता मेरे पिता के, ध्यान दीजिएगा, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये इनके पुत्र हों, यानी इनके भी पिता इनके ही पुत्र, लेकिन ये कहाँ है, ये साहब पुत्र हैं, ये पुत्र हों। तो ध्यान दीजिएगा, ये पुत्र हैं, यानी भास्कर का ये सब क्या होगा, भाई होगा। भास्कर का ये क्या होगा, भाई। तो यानी इनके पिता ये हों तो इनके पुत्र ही हों, ठीक है, भाई होंगे। और भाई होंगे यानी भाई की लड़की या
भाई की लड़की क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। अगर ये कहता मेरे, देखिए उसके पिता, आशा के पिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौते पुत्र हैं, देखिए मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो देखा ध्यान दे, ये तो पिता ना है, यहाँ तो पुत्री का संबंध आएगा, किसका, ना तो भतीजी का आएगा ना तो पिता के। देखिए ध्यान से, क्यों कह रहा, मेरे उसके पिता, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौता पुत्र है, ये दोनों ने अकेले हैं, दोनों भाई अकेले हैं, ये भैया है ये ना, तो यानी ये दोनों क्या है, सेम लर्ली, सेम ये दोनों क्या है, इकट्ठा है, यानी दोनों एक ही जगह है। यानी भास्कर की आशा से क्या संबंध है, कह रहा आशा भास्कर से कैसे संबंधित है, भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, ये भास्कर से ये किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी ये पुत्री नहीं लगेगी, जब ये दोनों सेम है तो इकलौती की बात कहा, ये बात ध्यान दीजिएगा, इकलौते की कहा इसलिए क्या होगी, पुत्री होगी, ना कि भतीजी होगी, ना कि पौत्र होगा, ना कि मात्रा, तो किस कौन सी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।